हेलो दोस्तों। आज 4 जुलाई है और 2026 अभी रात का वक्त है। आज मैंने एक मुद्दा सोचा। जैसे कल मैंने आपको एक मुद्दा कहा था कि ये जो तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है, जैसे ईरान, अमेरिका और इजराइल, पहले तो दुनिया की समझ में ये बात आती नहीं कि ये तीसरा विश्व युद्ध है कि नहीं। और इसमें कई बातें होती है, जैसे विश्व युद्ध कहाँ से शुरू होगा, उसका स्थान क्या होगा, और दूसरी बात कि विश्व युद्ध होने का कारण क्या है। मैंने अपने पुराने वीडियो में ये बात क्लियर की है, लेकिन थोड़े विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, इस विश्व में वर्षों से ऐसा कहते हैं कि सिद्ध पुरुष है। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही सिद्ध पुरुष होते हैं, वर्ल्ड में भी ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं। तो ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो फिर एक पोजीशन लेते हैं, यानी कि उसके देश पे एक पोजीशन लेते हैं। अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे, वड़ा प्रधान बनेंगे, विदेश मंत्रालय संभालेंगे, कोई डिफेंस संभालता है, लेकिन टॉच पे रहेंगे। अगर उसकी सिद्धि अच्छी है तो आपको पता ही होगा कि सिद्ध पुरुष के पास एक सिद्धि होती है और उस सिद्धि के बल से वो एक पोजीशन लेता है। मैं आपको पुराने जो भी विश्व में हुआ है उसके बारे में आपको ले जाओ तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगी। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि हिटलर हुआ। हिटलर के पास एक प्रेत था, असुर जिसे हम कहते हैं। असुर का काम संहार का होता है, तो उसने नरसंहार बहुत किए। और जिसके पास भगवान होगा वो हमेशा शांति की बात करेगा, दुनिया के लिए अच्छी बातें सोचेगा। तो ये छोटे से उदाहरण से आप विश्व में आप अपनी तरह से नज़र कर लीजिए। तो विश्व में ऐसे कई है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो लोग होते हैं। और ये लोग वर्षों से उसकी सिद्धियों पे ही देश या विश्व चलाते हैं। ये विश्व युद्ध जो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ईरान से शुरुआत हुई, ये विश्व युद्ध का मूलभूत कारण ये ही है कि ये विश्व युद्ध होने का एक कारण है, ये नेचुरल है। जैसे कुदरत हर हमेशा बदलता ही रहता है। जैसे आपने सुना होगा कि कुदरत एक परिवर्तनशील होता है। वो अपने परिवर्तन में कई चीज़ों को नाश करता है और कई चीज़ों को क्रिएट करता है। ये कुदरत का नियम है। वो अपने परिवर्तनों में अब बारी आई है ये
विनाश की। तो ये विनाश आया है कि ऐसे सिद्ध पुरुषों का विनाश करना है। ऐसा समझो कि भाई ये धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश, ऐसा समझो आप। तो आपके बात में ये बात घुस जाएगी वही अधर्म बढ़ चुका है और अक्सर ये लोग अधर्म ही करते हैं। उसके शासन काल में आप देख लेना, जहाँ भी वो होगा वो ज़्यादातर सितम करेगा, नरसंहार करेगा, दुनिया को हैरान परेशान करेगा। ऐसे पुरुष विश्व के लिए घातक होते हैं और अपनी शक्तियों से करोड़ों लोगों को इस तरफ से उस तरफ कर देते हैं। उसके पास इतनी सामर्थ्य होती है। इसके बारे में आपको अगर विस्तार से कहूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़े ही मुद्दों में आपको ये बात समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे चाइना में कई कल्ट हुए। कल्ट में क्या होता है कि वो एक धर्म गुरु होता है और धर्म गुरु में फिर शिष्यों को बढ़ाता है और थोड़े ही वर्षों में अपने ही शिष्यों को मार देता है। कल्ट एक विनाशकारक है। और जैसे अब हम अपना मुद्दा फिर विश्व युद्ध पे ले जाते हैं। तो विश्व युद्ध होने का मेन कारण एक ही था, कुदरती परिवर्तन में आपको थोड़ा समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे दो परिबल सामने आए, एक परिबल था धर्मगुरु और दूसरा परिबल था वेश्यालय। आज दोनों ऑपोजिट है। कुदरत में अपना एक नियम होता है, जैसे सुख और दुख साथ में ही जाता है, साथ में ही हो गए। पाप और पुण्य साथ में ही जाते हैं, लाभ और सुख ये दोनों साथ में ही जाते हैं। तो ये जो साथ में जाता है यानी कि दोनों साथ साथ में हो गए। तो अब जो विनाशकारक जो दो परिबल है, इसमें से दो परिबल है धर्मगुरु वर्सेस वेश्यालय। तो ये घटित हुआ। जब घटित हुआ तो उसका स्थान भी निश्चित होता है कि कहाँ से ये शुरुआत होगी। तो आप ये बात समझ गए कि ये कारण हुआ धर्मगुरु वर्सेस वेश्यालय। यह हुआ। अब स्थान का क्या होगा? जैसे ऐसे व्यक्ति, मैंने आपको कहा, टोच पे हो गए अपनी सिद्धियों के कारण। अब जब ये दोनों एक सामने सामने आ जाएंगे तब विश्व युद्ध होगा। अब दो व्यक्ति कौन कौन थे? मैंने आपको कहा था कि भाई ईरान के जो प्रेसिडेंट थे खामेनी, वो एक धर्मगुरु है। उसके हाथ में एक माला होती है और इसी के कारण वो देश चलाते हैं। दूसरी साइड आप देखो तो डोनाल्ड ट्रंप है। और आपने तो, जैसे आपके दिमाग में होगा, जैसे एप्स्टीन फाइल निकली थी। और दूसरी एक बात कि डोनाल्ड ट्रंप के जो ग्रैंडफादर थे वो वेश्यालय चलाते थे। उसका वीडियो में ऐसा आया है। तब मैंने ये बात मार्क कर ली कि भाई यही कारण है
जैसे उसके कपड़ों से तो आप ऐसे कह ही नहीं सकते कि ये कोई उसका जो मूल होता है जहाँ से वो आए हैं। वैसे मैं तो पहले थोड़ा अपने दिमाग में ये बात कई बार मैंने सोचा इसके बारे में कि क्या ऐसा हो सकता है। फिर मैंने कई वीडियो इसके देखे, तब पता चला कि भाई ये हकीकत है। कपड़ों से और स्पीच से आप और उसके जो भी अभी हाल में जिस पोजीशन पे है, अभी हमें ऐसा लगता है कि पोजीशन इतनी, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसका जीवन देखो, पैसे देखो, तो आपको ये विचार नहीं आएगा कि भाई इसका मूल कहाँ से आता है। फिर मैंने अध्ययन करके सोचा नहीं ये बात सही है, तो ये मेरे दिमाग में फिट हो गई कि नहीं सही है ये बात। तो उस दोनों के बीच में टकराव हो गया। अब साथ में आया इजराइल। जैसे मैंने ऐसा थोड़ा पढ़ा है कि एप्स्टीन फाइल जो है उसका जो मूल स्रोत है इजराइल से, वो ईरान से कनेक्टेड है। ईरान इजराइल उसकी से उत्पत्ति हुई। अब सब ये लोग जो लोग हैं वो टोटली इंटर कनेक्टेड है। जैसे हम कहते हैं ना, पुरानी जो कहावत है उसमें नहीं कहते भूत भूत भाई भाई, वैसे ही ये सब एक ही फील्ड के हैं। समझ गए? तो इसके कारण और तत्व इसमें आया, ऑयल आया।